जिस जाति पर, जिस समाज पर लगातार भारतीय जनता पार्टी राज करते रहा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता बताते रहा कि वो समाज हमारा है। कल उस समाज ने दिखा दिया कि अगर आप हम पर नजर नहीं रखिएगा तो हम भी कहीं जा सकते हैं, और अगर आप हमसे नजर फेरिएगा तो हम भी आपसे नजर फेर सकते हैं। जिस जाति पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकार जमा कर रखा था, जिस जाति और जिस समाज को भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया था कि तुम हमारे गुलाम हो, भारतीय जनता पार्टी को उस समाज और उस जाति ने कल दिखा दिया कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं और हम कभी भी किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि कल का मामला पूरा क्या है, कल किस तरीके से अमित शाह की रैली होती है एक तरफ, और एक तरफ आशुतोष कुमार के बुलाने पर ब्राह्मण और भूमिहार एकजुट होते हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बताती रही कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के वोटर है, भारतीय जनता पार्टी इनके लिए काम करती है। और ये समाज भी लगातार मानते रहा कि हमारे बारे में अगर कोई सोचता है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कुछ समय से जब भारतीय जनता पार्टी ने इन समाज को इग्नोर करना शुरू किया, ये दिखाना शुरू किया कि हमारी नजर अब आप पर नहीं है, हमारी नजर अब अति पिछड़ों पर है, हमारी नजर अब यादवों पर है, हमारी नजर जो है अब कुर्मी कुशवाहा को साधने में लगा हुआ है, तब भूमिहारों को, ब्राह्मणों को, राजपूतों को यह एहसास हुआ कि अब हमें भी दिखाना पड़ेगा कि हमारी नजर अब आप पर नहीं है, हमारी नजर राजद पर भी है, हमारी नजर जेडीयू पर भी है, और हमारी नजर बिहार की तमाम पार्टियों पर भी है। जब लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये लोगों को, ये तमाम पार्टियों को बताती रही कि भूमिहार जो है वो हमारे साथ रहते हैं। भूमिहार के नेता जो है गिरिराज सिंह को केंद्र में मंत्री बनाने के बाद बीजेपी को लगा कि अब भूमिहारों को हमने साध लिया। भूमिहार को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद भाजपा को लगा कि हमने भूमिहारों को साध लिया। और कल अमित शाह की रैली में जो भीड़ जुटी, उस भीड़ में ये पता चल गया अमित शाह को कि भूमिहार और ब्राह्मणों ने हमें किस तरीके से इग्नोर किया। जब गिरिराज सिंह बोलना शुरू करते हैं तब उन्हें एहसास हो गया कि आखिर इस सभा में भूमिहार क्यों नहीं है, आखिर इस सभा से भूमिहार क्यों गायब हो गए। तब गिरिराज सिंह को यह एहसास हुआ, उसके बाद अमित शाह को भी एहसास हुआ कि वाकई में अब गिरिराज सिंह भूमिहारों के नेता नहीं रहे। भूमिहार जो है वो बेगूसराय में एकजुट हो गए थे, तब मुजफ्फरपुर में भाषण दे रहे मंच से अमित शाह को लगा कि वाकई में अब भूमिहार जो है वो नाराज हो गए हैं, ब्राह्मण जो है वो नाराज हो गए हैं। और आशुतोष कुमार ने ये सब कुछ दिखा दिया। बेगूसराय में कल एक महापंचायत हुई और ठीक कुछ दूरी पर मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली। अमित शाह की रैली में उस मंच पर गिरिराज सिंह मौजूद थे और गिरिराज सिंह सामने देख रहे थे कि अपने भी लोग नहीं नजर आ रहे हैं, यानी जो उनके साथ रहते थे, क्योंकि गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र बेगूसराय है और बेगूसराय में आशुतोष कुमार कल रैली कर रहे थे और उनके संसदीय क्षेत्र में भूमिहारों का जुटान हुआ था। और गिरिराज सिंह देख रहे थे कि हमारे संसदीय क्षेत्र से तो कोई दिख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। जब विधायक और सांसद जो है अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर अमित शाह की रैली में जा रहे थे, तब गिरिराज सिंह को यह एहसास हुआ कि वाकई में भूमिहार अब हमारे साथ नहीं है, क्योंकि इनके क्षेत्र से इनके साथ जाने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि भूमिहारों का जुटान बेगूसराय में हो गया था। और बेगूसराय के भूमिहार ये देख रहे थे कि जब हमारे समाज का जुटान हमारे यहां हो रहा है, हमारे गांव में हो रहा है, हमारे क्षेत्र में हो रहा है, तो हम अमित शाह की रैली में क्यों जाएंगे। जिन पार्टियों ने हमसे उन्होंने दूरी बना ली, तो हम क्यों नजदीकी बनाकर रहेंगे। हम भी दूरी बनाएंगे, हम भी अपने समाज के साथ जाएंगे। भीड़ देख लीजिए, ये एक बड़ी पार्टी की भीड़ है और ये
भूमिहार और ब्राह्मणों की भीड़ है। और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि भूमिहार ब्राह्मण कहां जा चुके हैं, भूमिहार ब्राह्मण कहां जाकर बैठे हैं, जहां एक तरफ 16 सांसद और न जाने कितने विधायक और एमएलसी मिलकर इतना भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आशुतोष कुमार अकेले मिलकर इतना भीड़ इकट्ठा कर चुके थे। अकेले अपने दम पर उन्होंने ये दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को कि भूमिहार किसी का गुलाम नहीं है, भूमिहार हमेशा अकेले चलेगा, भूमिहार जो है किसी पार्टी को तब तक समर्थन करेगा जब तक उसको ये एहसास होगा कि वो उसके समाज के लिए काम कर रहा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थों के लिए काम करते रहा तब तक ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। लेकिन जैसे उसे एहसास हुआ कि उस समाज से किसी एक नेता को वो आगे बढ़ा रहा है और पूरे समाज को इग्नोर कर रहा है, तब उस समाज से एक लड़का निकलता है और पूरे समाज को एकजुट करके कहता है कि अब हम आपके गुलाम नहीं है, आपके साथ नहीं चलेंगे, इस भीड़ में तो नहीं शामिल होंगे, चाहे आपको जो करना है कर लीजिए। अगर इस भीड़ का हिस्सा आपको बनना है तो हमारे साथ आना पड़ेगा, हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा और आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि वाकई में आपने भूमिहारों के लिए काम किया है, आपने ब्राह्मणों के लिए, आपने राजपूतों के लिए और कायस्थों के लिए काम किया है। किसी एक नेता को आप ये मत मान लीजिए कि वो पूरे भूमिहार समाज का नेता हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई पूरे भूमिहार समाज का नेता है तो पूरा भूमिहार समाज है। और अब भूमिहार समाज तभी एकजुट होगा और तभी आपके सामने खड़ा रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा जब आप उसके साथ खड़े रहेंगे। आप किसी एक नेता को आगे बढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि ये पूरा भीड़ हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके विधायक और आपके एमएलसी और आपके सांसद ये भीड़ इकट्ठा करते रह गए और भूमिहार एकजुट होकर एक भूमिहार सांसद के संसदीय क्षेत्र में भीड़ इकट्ठा करके ये बता दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और इसी हक की लड़ाई को देखकर तेजस्वी यादव भी हिल गए, अमित शाह भी हिल गए, गिरिराज सिंह भी हिल गए। गिरिराज सिंह को यह एहसास हो गया कि हमारा संसदीय क्षेत्र हमारे हाथ से निकल गया और उसके बाद गिरिराज सिंह कल बड़े मायूस होकर मंच पर बैठे रह गए। बहरहाल